हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आईआईटी जेम 2018 में जो सीक्वेंस का क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, लेट ए एन इक्वल्स टू बी एन प्लस वन अपॉन बी एन वेयर ए वन सॉरी बी वन एंड बी टू इक्वल्स टू वन एंड बी एन प्लस टू इक्वल टू बी एन प्लस वन और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन लिमिट निकालनी है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। में दिया क्या है, ए एन इक्वल्स टू बी एन प्लस वन अपॉन बी एन। ठीक है, और सेकंड क्या दिया हुआ है, बी एन प्लस टू इक्वल टू बी एन प्लस वन। अब मुझे लिमिट किसकी निकालनी है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की। ठीक है, अब देखिए लिमिट किसकी निकालनी है मुझे, ए एन की। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखिए मुझे क्या करना है कि ये दो एक्सप्रेशन मुझे दिए हुए हैं, है ना। अब मैं इन दोनों की हेल्प से ऐसा कुछ कर लूं कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरा ये, जैसे ये बी एन सीक्वेंस में डिफाइन है तो वो सारा का सारा ए एन की सीक्वेंस में डिफाइन हो जाए। सबसे पहले तो काम ये करना है, ठीक है ना। तो इन दोनों की हेल्प से मुझे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, अभी ये जो बी एन सीक्वेंस के टर्म्स में डिफाइन है वो ए एन सीक्वेंस के टर्म्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ए एन की लिमिट निकालनी है तो सारा का सारा ए एन में ही दिखना चाहिए। सबसे पहला काम ये, ठीक है ना। मैं देखिए इसको ऐसा सॉल्व करूंगा, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो, अपने अपने तरीके से लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड हो, बस मेथड मैथमेटिकली प्रूव्ड होना चाहिए और आंसर करेक्ट आना चाहिए। तो बाकी कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या मेथड लगाऊंगा, देखिए मैं पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को पहले ए एन में डिफाइन कर लूंगा, ए एन के सीक्वेंस में। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें बी एन प्लस वन से डिवाइड कर दूंगा। तो इधर भी बी एन प्लस वन से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, बी एन प्लस टू अपॉन बी एन प्लस वन, और यहाँ क्या आ गया, बी एन अपॉन बी एन प्लस वन प्लस, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वन ही आएगा। तो ये आ गया। अब देखिए ये वाला जो टर्म्स है वो ये आ गया है ना, ये जो टर्म्स है वो यही तो है ना। तो मतलब आप ये बस इसको जस्ट इसको उल्टा करेंगे तो यही तो बन जाएगा। तो इसको, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए एन, ये आ गया। ठीक है, प्लस के वन। अब बचा ये, इसको भी मुझे रिमूव करना है। इसको देखिए कैसे हटा सकते हैं, इसका यूज कर लीजिए। ए एन दिया हुआ है तो ए एन क्या दिया हुआ है, बी एन प्लस वन अपॉन बी एन दिया हुआ है। अब इसका जस्ट एक टर्म्स निकालिए, नेक्स्ट टर्म्स निकालिए, या एन की जगह पे एन प्लस वन कर दीजिए। जैसे ए एन प्लस वन, तो यहाँ पे एन प्लस वन और वन टू हो गया, तो यानी कि बी एन प्लस टू अपॉन बी एन प्लस वन। देखिए ये चीज ये आ गई। अब इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, ए एन प्लस वन। तो यहाँ पे ए एन प्लस वन पुट कर दिया, वन अपॉन ए एन किया प्लस वन। अब मेरा आधा काम खत्म हो गया यहाँ से। अब मुझे निकालनी है किसकी, इसकी लिमिट निकालनी है। अब देखिए लिमिट कब निकलेगी, जब ये सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट रहा होगा। अब जब ये सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट है, मतलब कन्वर्जेंट रहा होगा यानी कि कन्वर्जेंट है। अब अगर मेरा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो यानी कि ए एन कन्वर्जेंट है, तो ए एन किसी एल पे कन्वर्ज करेगा। अब अगर ए एन एल पे कन्वर्ज करेगा तो ए एन प्लस वन भी एल पे ही कन्वर्ज करेगा, क्योंकि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो या डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो तो इन सीक्वेंसेस की कुछ फाइनाइट टर्म्स को रिमूव करने से या उसमें ऐड करने से उसकी कन्वर्जेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो मैं इस, तो यानी कि ए एन और ए एन प्लस वन की जगह पे मैं एल पुट कर दूंगा। अब मुझे निकालना है इसका लिमिट, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे एल पुट कर दीजिए, तो एल इक्वल टू वन अपॉन एल प्लस वन। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो एल इक्वल्स टू वन प्लस एल अपॉन एल, तो यहाँ आ गया एल स्क्वायर माइनस एल माइनस वन इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे धराचार्य लगा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगी धराचार्य से, ये आ जाएगा सॉल्व होके, है ना। अब देखिए यहाँ पे एल की दो वैल्यू आ गई हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि अब इसमें से किसको ले किसको ना ले, है ना। तो एल कौन सा वाला एल पिक करना है यहाँ से, ये या ये। तो देखिए सिंपल सी बात है, सीक्वेंस का सॉरी सॉरी, ये सिंपल सी बात है। अगर सीक्वेंस मेरा पॉजिटिव टर्म्स का सीक्वेंस है ना, स्टेटमेंट है सीक्वेंस का, अगर मेरा सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म्स का सीक्वेंस है तो वो किसी पॉजिटिव नंबर पे ही जाके कन्वर्ज करेगा। और अगर मेरा सीक्वेंस नेगेटिव टर्म्स का सीक्वेंस है तो वो नेगेटिव नंबर पे ही जाके कन्वर्ज करेगा। अब देखिए उसने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे जो बी वन है,
और B2 है वो इक्वल 1 है, यानी कि सीक्वेंस का पहला दूसरा टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है। तो ये सीक्वेंस मेरा कहाँ पे जाना चाहिए, पॉजिटिव नंबर पे। अब बस मुझे ये डिसाइड करना है कि इनमें से पॉजिटिव नंबर कौन सा है, ठीक है ना। वहीं पे जाके मेरा सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा, यानी कि वही उसका आंसर होगा। तो अब देखिए यहाँ से देखते हैं। देखिए ये नंबर, देखिए इस नंबर पे गौर करिए थोड़ा सा पहले। √5 -1 से बड़ा है, ठीक है ना। तो √5 जो है -1 से बड़ा है, तो यानी कि ये नंबर क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया, है ना। तो यानी कि ये लेस देन जीरो हो गया, और ये तो है ही ऑलरेडी पॉजिटिव। तो अब स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हो गया है, ये कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता, क्योंकि लिमिट पॉइंट क्या बन रहा है, नेगेटिव, और सीक्वेंस की टर्म्स कैसी, पॉजिटिव। तो ये तो मेरा कभी भी नहीं हो सकता। तो आंसर किसको होना पड़ेगा, इस वाले को। तो यानी कि आंसर मेरा क्या आ गया, 1 + √5/2। तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।